नमस्कार साथियों, कुलदीप राव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर। अंधविश्वास क्या होता है? क्या होता है अंधविश्वास? क्या ये सच में है या कहावतें बना दी गई हैं? तो चलिए आज हम अंधविश्वास पर बात करते हैं। साथियों, एक राजा था। उस राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री बताओ अंधविश्वास क्या होता है। मंत्री से कहा, बताओ अंधविश्वास क्या होता है। मंत्री बोला, हे राजन, मुझे बस 2 दिन की आप छुट्टी दे दीजिए, मैं फिर आके बताऊंगा आपको अंधविश्वास क्या होता है। राजा बोला, अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ कि अंधविश्वास क्या होता है, और ये तो छुट्टी लेने की बात कर रहा है। चलो, छुट्टी राजा ने दे दी। अब मंत्री गया जूते बनाने वाले के पास। अब जब मोची के पास गया, मोची से कहा कि हे मोची, हमें 2 जूती बना के दो, 1 जोड़ी जूती बनाओ, और इतनी अच्छी जूती बनाओ, उसमें हीरे मोती लगाओ, यानी कि जो आपने अभी तक ऐसी बनाई ना हो, इतनी अच्छी बनाओ, हट के बनाओ। मैंने कि ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा जितना लगेगा हम देंगे, उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक, अब ऐसा ही किया। तो जब बन के तैयार हो गई तो थोड़ा शाम हो गया। 2 दिन का वक्त दिया था राजा को, तो शाम हो गई। तो जब दूसरे दिन उसको जाना था राज दरबार में, तो शाम को जब जूती मिली उसे बन के तैयार हो गई, तो उसने क्या किया, उसी जो जहाँ पे राजा राज करता था उसी के राज में एक बड़ा मंदिर था, काल भैरव बाबा का। जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो उस मंदिर में उसने क्या किया, शाम के वक्त जैसे ही वो जूती उठा के अपने घर ला रहा था, तो उसने उस एक जूती को अपने पास रख लिया और एक जूती बाउंड्री से फेंक दी अंदर। अब जब कोई बात नहीं, सुबह जैसे हुई मंदिर का दरवाज़ा खुला। अब मंदिर का दरवाज़ा खुला तो जो वहाँ के पुजारी होते हैं ना, पुजारी जब गए, उन्होंने जैसे ही जूती को पड़े देखा, क्योंकि मंदिर जब खुलता है तो सबसे पहले वहाँ पे साफ़ सफाई या जो भी कार्य होता है सबसे पहले पुजारी ही जाते हैं। तो उन्होंने जूती एक पड़ी देखी, तो उन्होंने, अब भाई उनको तो धंधा करना है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो जैसे ही उन्होंने जूती देखी तो बस एकदम जो 2-3-4 थे, उन्होंने आपस में कहा कि ये तो हम लोगों ने देखा है, आप किसी को पता तो है नहीं। बस उन्होंने तुरंत कहा कि तो काल भैरव बाबा आए थे रात में यहाँ पर भक्तों के हाल चाल लेने के लिए, और जाते वक्त उनको ज़्यादा समय हो गया यहाँ पे, और जल्दी जल्दी में गए तो उनकी एक जूती छूट गई। हाय जूती, हाय जूती। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने गांव में हर जगह बताना शुरू कर दिया, पूरे गांव में चर्चा फैला दी कि काल भैरव बाबा की जूती है, आइए सब लोग पूजा करिए। तो गांव से लोग, अब भाई काल भैरव बाबा की जूती अब वो मंदिर में मिली है तो लोग तो मानेंगे ही ना। जो पूजा करने जाते हैं वहाँ से परंपरा होती है तो मानेंगे ही। एकदम लाइन लग के जाने लगे लोग। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि बात राजा तक पहुँच गई। तो अब भाई राजा होता है, तो राजा ने कहा कि लाओ ये जूती अब हमारे राज दरबार में पेश की जाए। तो ठीक है, राजा की बात कौन टाल सकता है। तो जैसे ही जूती राज दरबार में लेके गए तो राजा भी ये बहुत खुश हुआ, काल भैरव बाबा की जूती आ गई, भैरव बाबा की जूती है। उसको सिंहासन पर रखा गया, बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र उसके नीचे बिछाए गए, उसके ऊपर रखा गया जूती को। अब जूती को रखा गया, राज दरबार तो सजा हुआ था। तब जब राज दरबार सजा हुआ था तो मंत्री से पूछा, हे मंत्री, हमने आपसे पूछा था कि आप हमें अंधविश्वास क्या होता है बताइए। तो आज तो मंत्री बोला कि राजा ये तो बात पहले एक तरफ रहने दो, हमारी जो जूती है एक खो गई है, उसका दूसरी जूती है हमारे पास है,
देखिए, और एक जूती हमारी खो गई है, पहले उसको ढूंढवाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अंधविश्वास क्या होता है। जब जूती दिखाई राजा ने तो जोड़ तो वहाँ पर रखा ही था। तो राजा बोला, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। तो मंत्री बोला, हे राजन, यही होता है अंधविश्वास, इसे कहते हैं अंधविश्वास। जो ना जाने समझे किसी बात को मान लेना, वही उसी को अंधविश्वास कहते हैं। तो गाइज, आप भी किसी भी बात को तब तक ना मानो जब तक आप अपनी आँखों से ना देख लो, अपने मन से संतुष्ट ना कर लो उस बात को, तब तक ना मानो। और अगर आँखें बंद करके आप मान लेते हो तो उसे ही कहते हैं अंधविश्वास।